नमस्ते साथियों। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं विधायी विषयों के बारे में। ठीक है, तो चलिए राज्य का जो विधायी विषय है उसके बारे में बात करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालिए। हेडिंग आप लोग का हो जाएगा विधायी विषयों के संबंध में प्रक्रिया। यानी कहने का सीधा मतलब यह है कि आज जो हम बात करेंगे ना, वह राज्य के विधायी विषयों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसका जो प्रक्रिया पेश करने का, प्रस्ताव पारित करने का जो तरीका क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसका जो है RTA थी क्या बोलते हैं, ट्रिक जो है उसके बारे में बात करते हैं। ट्रिक तो आप लोग को पता ही होगा, क्या है कि हम जब संसद पढ़ा रहे थे तो उसमें भाग 5 में आप लोगों को ट्रिक बताए थे, सेम वही ट्रिक है। इसमें सिर्फ आर्टिकल चेंज हो जाएगा लेकिन ट्रिक वही रहेगा। ठीक है, तो ट्रिक क्या है यहाँ पे लिखिएगा। ट्रिक आप लोग का हो जाएगा विप्रा विवि अनुलेख विशेष प्रक्रिया विधि में भाषा चर्चा की जांच और अध्यादेश। ठीक है, तो ट्रिक आप लोगों का क्या है, विप्रा विवि अनुलेख विशेष प्रक्रिया विधि में भाषा चर्चा की जांच और अध्यादेश। ठीक है, तो यह आप लोग का ट्रिक हो गया। यह जो ट्रिक है आप लोग को कहां से कहां तक कमाने वाला है, तो जो ट्रिक है यह अनुच्छेद 202 से लेकर 211 तक, 213 तक। ठीक है, आप इसको इस ट्रिक के द्वारा अनुच्छेद 202 से लेकर के 213 तक को याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं, तो लिखिएगा अनुच्छेद 202। यानी 202 में जो है ना, विधान यानी राज्य के बजट के बारे में चर्चा। ठीक है, बजट यानी देखिए, जब हम संसद पढ़ा रहे थे उस समय आप लोग को बताए थे कि बजट का जो चर्चा है वो मुख्य रूप से संविधान में है। ठीक है, बजट को ही वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। ठीक है, तो यानी लिखिए वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, यानी अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी राज्य के बजट के बारे में चर्चा आपको कहाँ मिलेगा, तो अनुच्छेद 202 में मिलेगा। ठीक है, इसके आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 203 में। तो यहाँ प्रा से हो जाएगा प्राकलन समिति, यानी राज्य विधानमंडल का प्राकलन समिति। ठीक है, तो यहाँ लिखिए राज्य का प्राकलन समिति। देखिए राज्य हम यहाँ पे इसलिए लिखे हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आर्टिकल 203 में जो प्राकलन समिति की बात चर्चा है वह किसके, राज्य के प्राकलन समिति के बारे में चर्चा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दो 204 में। तो आपका हो जाएगा विनियोग विधेयक। कौन सा विधेयक, तो विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक, यानी अनुच्छेद 204 में विनियोग विधेयक की चर्चा है। ठीक है, तो किसका चर्चा है, तो विनियोग विधेयक का चर्चा आर्टिकल 204 में है। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 205 का। इसमें आपका हो जाएगा अनुपूरक अनुदान। ठीक है, अनुपूरक या
अतिरिक्त अनुदान। तो साथियों आर्टिकल 205 में अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान के बारे में चर्चा है। तो 205 में क्या है, तो अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान के बारे में चर्चा आपको कहाँ मिलेगा, तो 205 में मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 206 में। तो आपको लेखानुदान हो जाएगा। कौन सा अनुदान, तो लेखानुदान। लेखानुदान यानी लेखानुदान की चर्चा कहाँ है, तो आर्टिकल 206 में है। ठीक है, तो लेखानुदान हो गया आपके। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 207 में। तो यहाँ जो है विधायी विषयों से के लिए विशेष माने कि इसका जो है विशेष प्रक्रिया के बारे में चर्चा कहाँ पे है, तो आर्टिकल 207 में। ठीक है, यहाँ लिखिए विधायी विषयों के लिए विशेष प्रावधान। ठीक है, विशेष प्रावधान या उपबंध। साथियों आर्टिकल 207 में विधायी विषयों के लिए विशेष उपबंध के बारे में चर्चा है। ठीक है, किसके बारे में, तो विधायी विषयों के लिए विशेष उपबंध के बारे में चर्चा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 208 में। तो इसको मिटाते हैं और उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 208। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रक्रिया। ठीक है, तो लिखिएगा प्रक्रिया के नियम। तो साथियों आर्टिकल 208 में किसके बारे में चर्चा है, तो प्रक्रिया के नियम में। किसका प्रक्रिया, यानी विधायी विषयों से संबंधित प्रक्रिया के बारे में नियम या कानून के बारे में चर्चा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 209 में। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा विधायी प्रक्रिया से संबंधित विधि। ठीक है, तो आर्टिकल 209 में क्या है, विधायी प्रक्रिया से संबंधित विधि के बारे में चर्चा आर्टिकल 209 में। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 210 में। इसमें कहा गया है विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। ठीक है, तो आर्टिकल 210 में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। साथियों किसी भी राज्य के विधानमंडल में उस राज्य का भाषा प्रयोग किया जाता है, या तो अंग्रेजी को उस विधानमंडल में भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसकी चर्चा किस में है, तो आर्टिकल 210 में है। वही हम बात करेंगे अनुच्छेद 211 का। तो यहाँ चर्चा है, क्या है, चर्चा है। तो किसका चर्चा, तो यहाँ लिखिएगा विधान मंडल में चर्चा पर निर्बंधन। ठीक है, यहाँ निर्बंधन कहने का मतलब है विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन। यानी अगर हमको जैसे कि कोई अगर भ्रष्ट क्या बोलते हैं कि हाई कोर्ट का अगर कोई भ्रष्ट अधिकारी हो, या माननीय मुख्य क्या बोलते हैं हम सीजीआई हाई कोर्ट का जो जज हो, उसके बारे में अगर वह भ्रष्टाचार का आरोप उन पर लाया जाता है, तो उनके बारे में चर्चा वहाँ पे नहीं होगा विधानमंडल में। यानी उसके आचरण से रिलेटेड कोई भी चर्चा नहीं होगा। अगर उनको हटाना होगा
तो डायरेक्ट क्या बोलते हैं, प्रस्ताव पारित करके उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 212 में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जांच। ठीक है, विधान मंडल के कार्यवाही का जांच न्यायालय द्वारा नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 212 में क्या है, विधानमंडल की कार्यवाही का जांच न्यायालय द्वारा नहीं किया जाएगा। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिएगा, अगर विधेयक को जांच करना हो कि विधेयक संवैधानिक है या नहीं, उसके बारे में जांच क्या न्यायालय जांच कर सकता है, लेकिन विधानमंडल की कार्यवाही का जांच न्यायालय नहीं करता। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 213 में। लिखिएगा, अनुच्छेद 213। तो 213 में साथियों राज्यपाल के अध्यादेश के बारे में चर्चा है। ठीक है, राज्यपाल का अध्यादेश। तो साथियों आर्टिकल 213 में राज्यपाल के अध्यादेश के बारे में चर्चा है। राज्यपाल जो है कि अध्यादेश कब जारी करता है, तो जब बजट सत्र नहीं चल रहा होता है या विश्रांति काल में जब कानून बनाना होता है या किसी कानून की जरूरत पड़ती है, तो राज्यपाल जो होता है वह अध्यादेश जारी करता है, उसी को कानून कहते हैं। ठीक है, तो वही अध्यादेश के बारे में चर्चा कहाँ पे है, आर्टिकल 213 में है। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास सब लोग को समझ में आया होगा। फिर कल हम आप लोग से इसी टाइम मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।